Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will start chapter whole number. In this video I will explain the basic of chapter. Some important notes. The number 1, 2, 3, 4 up to infinite which we use for counting are known as natural numbers. जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. All natural numbers including zero, all natural numbers including zero is called a whole number. जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें अगर हम ज़ीरो को और इंक्लूड कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर. नंबर थर्ड, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते. नंबर फोर, a number that can be divided exactly only by itself and 1 is called prime number. For example 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. जो नंबर केवल अपने आप से कैंसिल होते हैं या फिर 1 से कैंसिल होते हैं उन सबको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. नंबर 5, 2 इज़ अ स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 केवल एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है, और कोई भी प्राइम नंबर आपका इवन नहीं होता. नंबर 6, इफ़ वी एड 1 टू अ नेचुरल नंबर वी गेट इट सक्सेसर. अगर हम नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर दें तो हमें उसका सक्सेसर मिल जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कर लिया, अगर आपका 2 है तो 2 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा? उसका सक्सेसर मुझे 3 मिल गया. नंबर 7, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नेचुरल नंबर वी गेट इट प्रेडेसेसर. अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर, सपोज करिए 5 में से अगर मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे उसका प्रेडेसेसर फाइंड आउट हो जाता है, मिल जाता है. प्रेडेसेसर के लिए क्या करते हैं? 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सक्सेसर के लिए 1 ऐड करते हैं. नंबर 8, एवरी नेचुरल नंबर हैज ए सक्सेसर एंड एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज ए प्रेडेसेसर. जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सबके सक्सेसर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया. केवल 1 एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज ए प्रेडेसेसर. सभी नंबर्स का प्रेडिसेसर होता है एक्सेप्ट 1. ऐसा क्यों? जब आप 1 का प्रेडिसेसर निकालोगे तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0. तो 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसलिए नेचुरल नंबर के केस में 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता. 9 पॉइंट, एवरी होल नंबर हैज ए सक्सेसर. जितने भी होल नंबर होते हैं सबके सक्सेसर होते हैं. एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 हैज ए प्रेडेसेसर. केवल 0 का प्रेडेसेसर नहीं है. ठीक है, अब आती है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपनी कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? फर्स्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन. नंबर 1 है, होल नंबर आपके क्लोज होते हैं अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कभी भी दो होल नंबर को ऐड करोगे या फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी हमारा होल नंबर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया, पहले हम एडिशन का कर रहे हैं. हमने अगर ऐड करा, सपोज करिए 2 + 3, तो 2 + 3 = 5. और 5 क्या है? आपका एक होल नंबर है. 5 इज़ अ होल नंबर. सिमिलरली हम मल्टीप्लाई में कर लीजिए. मान लीजिए हमने 2 नंबर ले लिए, 3 × 4, 3 × 4 = 12. और 12 कैसा नंबर है? 12 भी आपका एक होल नंबर है. नेक्स्ट, अब आपका सेकेंड पॉइंट है, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न. होल नंबर आपके क्लोज नहीं होते सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में. मीन्स अगर आप कोई भी दो होल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब मे बी और मे नॉट भी. सेम डिवीज़न के केस में. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले सब्ट्रैक्शन के लिए हमने एग्ज़ाम्पल लिया. सपोज करिए हमने लिया 6 - 4, दिस = 2. 2 क्या है? आपका एक होल नंबर है. मान लीजिए अब एक मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, 8 - 9. 8 - 9 का आंसर क्या आया? -1 आया. और -1 इज़ नॉट अ होल नंबर. -1 आपका होल नंबर नहीं है. अब आपने डिवीज़न का केस लिया. डिवीज़न का केस अगर मैंने ले लिया 12 / 4, दिस = 3. तो 3 क्या है? आपका एक होल नंबर है. बट अब मैंने कोई और एक एग्जांपल ले लिया. मैंने एग्जांपल लिया 5 / 7. 5 और 7 तो दोनों होल नंबर हैं. अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँगी तो कुछ भी जो आपका डेसिमल में आएगा, है ना, डेसिमल में आएगी वैल्यू. तो 5/7 इज़ नॉट अ होल नंबर. सो होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न. अब आता है हमारा डिवीज़न बाय ज़ीरो.
जब हम जीरो से किसी भी होल नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 12 लिया, 12 को मैं जीरो से डिवाइड करूं तो बेटा ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा, इसको हम लिखते हैं हमेशा क्या, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो होल नंबर को तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यू कैन ऐड एंड मल्टीप्लाई टू होल नंबर इन एनी ऑर्डर। आप होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। अब ऐड कर सकते हैं होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में, तो ज़रा अब हम इसको चेक करके देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो हमारी इसकी जनरल फॉर्म है वो होती है हमारी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मैं पहले एडिशन के लिए समझा रही हूँ, इसके लिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें। हमने ले लिया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, केवल a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो 3 और 2 मिलके क्या होगा 5, और 3 और 2 यहाँ भी 5, यानी एडिशन में तो आप 2 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 2, बोथ आर द सेम। तो एडिशन कैसा हो गया आपका, कम्यूटेटिव हो गया फॉर होल नंबर्स के लिए। अब हम सब मल्टीप्लिकेशन का केस, मल्टीप्लिकेशन के केस में आप प्रॉपर्टी को कैसे लिखोगे, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब a की वैल्यू अगर मैंने ले ली 4 इंटू 6, यहाँ पे हमारा ऑर्डर चेंज हो गया तो 6 इंटू 4, 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका 24, और 6 इंटू 4 भी क्या होगा 24, बोथ साइड इक्वल। सो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। देन अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आपके कम्यूटेटिव नहीं होते होल नंबर्स के लिए। अब हम कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3 माइनस 6 दिस इक्वल टू -3, और -3 इज़ नॉट अ होल नंबर। ये आपका एक होल नंबर, -3 होल नंबर नहीं है। अब अगर मैं ये भी ले सकती थी, अगर मैं इसका उल्टा कर देती तो ये 3 आ जाता, तो फिर ये क्या हो जाता, एक होल नंबर होता। तो सब्ट्रैक्शन में मे बी और मे नॉट बी, मतलब श्योरिटी नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। अब हम डिवीज़न का केस लेके चलते हैं। डिवीज़न के केस में भी मान लीजिए यही सेम वैल्यू मैंने ले ली, मैंने लिया 3 डिवाइड बाय 6, 3 डिवाइड बाय 6 लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया 3 बाय 6 हो गया ना, दिस इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, ये आपका एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। डिवीज़न कम्यूटेटिव नहीं होता होल नंबर्स के लिए। नेक्स्ट, अब आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होल नंबर के लिए एसोसिएटिव होते हैं। ये हमारी मेन प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, वेयर a b एंड c आर होल नंबर। ये जनरल फॉर्म होती है। तो हम पहले एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, हम एडिशन के लिए पहले कर रहे हैं, मैंने एडिशन के लिए लिखी हुई थी। तो a की वैल्यू अगर मैंने सपोज की 1, b की वैल्यू सपोज कर ली 2 प्लस c को मैंने ले लिया 3, दिस इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया आपका, ब्रैकेट में हो गया 2 प्लस 3। केवल हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया, इस साइड तो a प्लस बी आपके प्लस ब्रैकेट में तो, और इधर b प्लस सी। अकॉर्डिंग टू रूल हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ भी ब्रैकेट 2 प्लस 3 मिलके क्या हो गया 5, 3 प्लस 3 हो गया 6 इज इक्वल टू 6। तो वी कैन से डैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। देन अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लाई को अब आप कैसे नोट डाउन करोगे, मल्टीप्लाई में ये जितने प्लस के सिंबल है इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लीजिए, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। सेम वैल्यूज को हम पुट करके देख लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा b इंटू सी, यानी 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू 6, 3 to 6 is equal to 6. Both sides are equal, so we can say that multiplication is associative for whole number. Next property आती है हमारी distributivity of multiplication over addition. इसके लिए हमारी मेन प्रॉपर्टी जनरल फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखते हैं, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, वेयर a b एंड c आर होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, a को हमने पुट कर लिया 2 इंटू बी को मैंने पुट किया 4
और सी को पुट किया है 5 इक्वल टू अब a इंटू बी यानी 2 इंटू 4 प्लस a इंटू सी यानी 2 इंटू 5 2 इंटू यहाँ पे पहले ब्रैकेट 5 और 4 क्या हो गया 9 हो गया और 9 टू ये हो गई 18। अब इधर आ जाइए 2 इंटू 4 क्या हो गया आपका 8 और 2 इंटू 5 10 और 8 18 इज इक्वल टू 18। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट आपके 2 पॉइंट्स और हैं इस चैप्टर में। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है होल नंबर्स के लिए एंड 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है होल नंबर्स के लिए। तो आपका चैप्टर 1 का बेसिक कंप्लीट। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।